हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आईटीआई क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं, जो भी हमारे दोस्त आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं और ट्रेड जिनका फीटर है, उनके लिए दोस्तों यहां पर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको मैं बात करूं कि जो नीमी पैटर्न है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट होंगे वो भी सब क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल भी होगा तो उस सवाल को भी हम लोग देखते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। जो भी साथी आपके साथ आईटीआई कर रहे हो या अन्य कहीं के भी आपके साथी हों जो कि आईटीआई कर रहे हैं, उनके पास भी क्लास को शेयर करिएगा ताकि वे भी जुड़कर क्लास अटेम्प्ट कर सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों। पहला कह रखा है कि मशीन को साफ रखें। अगला कह रखा है कि अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा कह रखा है कि गैंगवे और फर्श को साफ रखना। टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखें। देखिए, अगर बात करें व्यक्तिगत सुरक्षा तभी हो सकती है, जैसे मान के चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे कि कोई मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं और मशीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। मतलब या खुद के काम पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य हो जाएगी। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अपने काम पर ध्यान देना है। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला कह रखा है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। जो यह चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, यह किसका चिन्ह है। आप दोस्तों इसे जो है कहीं देखे होंगे। अब हम बता दे रहे हैं आपको कहाँ पर इसे देखा होगा। जैसे रोड है, रोड जैसे सिग्नल होता है, सिग्नल के स्थान पर ये आपको मिलता है देखने को, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। तो इसका इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि रुक जाना, या हम कहें कि स्टॉप का प्रतीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो कह रखा है कि ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे देखते होंगे दोस्तों, आग होती है, आग को जो है ए बी सी कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है ना। ए बी सी कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। तो हमसे ये पूछ रखा है कि लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लास बी की आग होती है उसके अंतर्गत। तो आंसर आपका जो हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, ये आपको बताना है। जैसे देखते होंगे, हमने आपको भी बताया पहले, जैसे सुरक्षा एवं सावधानियां जो चैप्टर है आपका, उसी से चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। जैसे पहला ऑप्शन का रखा है कि प्राथमिक चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। देखिए दोस्तों, अगर तत्काल किसी को चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राथमिक उपचार ही करते हैं, या प्राथमिक चिकित्सा जो हमारे अंडर में होता है, तो तुरंत उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, उसकी तुरंत इलाज करने की कोशिश करते हैं। उसके यह जो है आपके प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, देख रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन है। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। अब क्वेश्चन क्या है, प्रतीक या चिन्ह आपको दिखना चाहिए, है ना। तो मैं इस तरफ है, दूसरे पीडीएफ में है, इधर देखिए, ये है प्रतीक आपका। अब इसमें क्या कह रखा है कि इसका जो है ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है ना। तो बात कर लेते हैं। स्कूल, स्कूल का, संरक्षित का, अनगार्डेड, पैदल चलने वाले का मार्ग। देखिए, यह जो है अनगार्डेड है। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा इसमें सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कर रखा है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे, लकड़ी हो गई या कागज या कपड़े में जो आग लगता है, वह किस
कैटेगरी की होती है। जैसे हमने आपको अभी बताया कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कैटेगरी के जो आग होते हैं, तो उसमें से किस कैटेगरी का यह होता है। तो जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़े हो गए, इसमें जो आग लगते हैं दोस्तों, ये कैटेगरी ए के अंतर्गत आता है। ठीक, आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, क्लास ए के अंतर्गत। ठीक, आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस जो आपका दिए रखा है, देखिए दोस्तों क्या कर रखा है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। इससे जो आप भरा होता है, यह कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलान, एक्सीडगविसर, नाम ही बड़ी कमाल की है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेलान ही है ना। हेलान से ही इसमें भरा जाता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया है ना। तो आपका आंसर जो बनेगा दोस्तों, यह बी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके एग्जाम में अगली बार यह जो है 3 शिफ्टों में जो है परीक्षा में पूछा गया था आपके फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट से। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी, बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन से बात करते हैं साथियों। आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है कि कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें, देखिए पहला जैसे शोर, विषैला, अकुशल, अनगार्डेड मशीनरी। देखिए शोर और विषैले, अकुशल, इन सब से तो जैसे कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, तो यह जो है अनगार्डेड मशीनरी जो होती है उसके अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर जो बनेगा साथियों, इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कहीं पर डाउट हो या किसी सवाल को लेकर डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो भी आपके डाउट हो उसे भी साथ में क्लियर करते चलें। ठीक है, और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो दोस्तों क्लास को लाइक करना। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो एक बार जरूर शेयर करिएगा साथियों। आइए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन से क्या कह रखा है साथियों, कह रखा है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। जो घायल व्यक्ति होता है, एग्जाम्पल के तौर पे तो साथियों, जैसे मान के चलिए चोट लग गई किसी को, है ना। जब चोट लग गई किसी को, तो उस समय हम क्या करेंगे या उसके रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे। पट्टी बांधना, मलहम लगाना, और दो ऑप्शन और हैं, उनको भी देख लेते हैं, इससे बेटर है क्या, देखते हैं। देखिए अगले ऑप्शन आपके जो हैं, घाव पर टिंचर लगाना, घाव पर दबाव दें। देखिए जब कभी भी चोट लगती है या घाव होगा, तभी तो उसमें से क्या ब्लडिंग होगा, है ना। तो उसमें हम जहाँ पर चोट लगती है उस पर क्या देते हैं, दबाव देते हैं या प्रेशर देते हैं कि जो ब्लड निकल रहा है उसको रोका जा सके। तो यह जो है घाव पर हम क्या करते हैं, दबाव लगाते हैं या प्रेशर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या है, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन से कह रखा है साथियों कि इस चिन्ह का नाम क्या है। इस चिन्ह का नाम क्या है, ये आपको बताना है। देख रहे हैं आप जो है, इस फिगर को ही देखकर समझ सकते हैं कि यह किसका चिन्ह हो सकता है। जैसे देख रहे हैं, पहला दे रखा है स्कूल, स्कूल का चिन्ह हो ही नहीं सकता। संरक्षित, अनगार्डेड, यह जो है पैदल चलने वाले का मार्ग होता है। जैसे आप देखते होंगे रोड पे जो फुटपाथ होता है, जहाँ पर पैदल चलने का मार्ग बनता है, तो वहां पर ऐसा प्रतीक आपको देखने को मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, रोड के किनारे जहां फुटपाथ बना होता है, एक बैनर के रूप में या लिस्ट के रूप में लगा दिया जाता है, इस तरीके का चिन्ह बना रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन जो दे रखा है साथियों, कह रखा है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं। आग लगने के 3 कारक क्या हैं, ये आपको बताना है। जैसे आपको पता है आग कब लग सकती है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा आग तभी, जैसे हम अगर आपसे पूछे आग कंटिन्यू
कब जल सकती है, जैसे मान के चलिए जब तक ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन तीनों की मात्रा जब सेम होगी दोस्तों तो आग लग जाएगी और यह आग जो है कंटिन्यू जलता रहेगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या कह रखा है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन पहला दे रखा है। दूसरा कह रखा है कि ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए जब कभी भी आग लगती है तो इन तीनों का जो है रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आग नहीं जलेगा, ऊष्मा की कमी होगी तो ईंधन नहीं जलेगा, है ना? हर तरीके से अगला ऑप्शन है तीसरे में देखिए ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इससे भी कोई संबंधित नहीं। ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, है ना? तो हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है? अगला क्वेश्चन कह रखा है कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है और देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। घटना के बाद के पहले 30 मिनट। देखिए ये गोल्डन आवर का मतलब क्या है? इसको हम क्या कहते हैं जैसे किसी आदमी को चोट लग गई, है ना? चोट लगने के बाद उसकी ऐसी स्थिति आ गई है कि उसकी अब डेथ हो सकती है, मतलब मृत्यु हो सकता है। तो उस समय उसका गोल्डन आवर कितने समय के लिए माना जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 0 से 30 मिनट तक जो टाइम होता है उसका उसे हम गोल्डन टाइम कहते हैं उस आदमी के लिए जिनकी डेथ होने वाली है, या हम कहें कि जब किसी का डेथ होता है उसका 30 मिनट जो होता है मृत्यु से पहले वह जो है गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है? घटना के बाद से पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो देखिए साथियों यह जो है घटना के बाद के पहले 30 मिनट मतलब जब उसे चोट नहीं लगी या उसकी डेथ नहीं हुई उसके पहले जो है 30 मिनट जो होता है वह गोल्डन आवर्स के नाम से जानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? जैसे आप वर्कशॉप में ही काम कर रहे हैं ना, तो वहां पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव के लिए आपको क्या करना होगा? किस तरीके का कदम उठाना होगा आपको, ये आपको बताना है ना? तो देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं। सुरक्षा उपकरण पहनकर। सुरक्षा उपकरण तो भाई पहनेंगे ही तभी काम करेंगे आप। चीज़ों को अपने तरीके से करना। चीज़ों को अपने तरीके से नहीं करेंगे कहने का मतलब मान के चलिए कि अगर मशीन जो है थ्रेडिंग कर रहा है तो नहीं आप कहेंगे हम ड्रिलिंग करेंगे, तो ये अपने अनुसार काम आप डिसाइड नहीं करेंगे। सुरक्षा एवं सावधानियों का पालन करके ये आपका सही है। सुरक्षा एवं सावधानियां जो भी होंगी उनका हम पालन करेंगे तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से हम क्या बच सकते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रखा है कि यह प्रतीक प्रतीक क्या दर्शाता है? जो ये प्रतीक आपको दिख रहे हैं, और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ कि इस तरीके के प्रतीक आपके एग्जाम में 2 से 3 जरूर पूछेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चंस जो आपको मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस अगली बार जो है 2 बार रिपीट किया था। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आईटीआई एक लिमिट कोर्स है, वह जो है इसी कोर्स से ही पूछेगा, बाहर से वह क्वेश्चंस पुटअप ही नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें दोस्तों तो यह प्रतीक क्या दर्शाता है? इस प्रतीक की बात करें तो यह जो है रास्ता देता है, या हम रास्ते का प्रतीक है। या जैसे कि पहला तो स्टॉप का हमने आपको प्रतीक बता दिया कि त्रिभुज आकार का होता है, या पैदल चलने वाले मार्ग का प्रतीक हम लोगों ने देख लिया। ओवरटेकिंग निषेध अभी नहीं देखा, आगे क्वेश्चन है उसका, उसको देखते हैं। तो ये जो है आपका जो है किसका हो जाएगा? रास्ता दे, मतलब अगर रास्ता लेना है या रास्ता देना है तो इस तरीके का प्रतीक जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है? अगला क्वेश्चन कह रखा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कलर कोड क्या है?
बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे विंग्स का कलर कोड क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे साथियों, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना। मान के चलिए कुछ कागज या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हुए जो कि बेकार हैं, है ना, उनको आप खराब डिब्बे में डालते हैं। तो ये पूछ रखा है कि वह जो डिब्बा होता है वह किस कलर का होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जनरली तौर पे ऑफिस में या कहीं ऑफिस में देखते होंगे जहाँ पर काम किया जाता है, तो ऑफिशियल के साइड में आप देखते होंगे एक बॉक्स रखा रहता है। उस बॉक्स में जो है हम क्या बेकार कागज के टुकड़े डालते हैं या जो बेकार वेस्ट हो जाते हैं उनको डाल दिया जाता है। तो वह कलर कैसा होता है दोस्तों, वह नीला कलर का होता है। आप जो है ध्यान दीजिएगा इसके बारे में और देखिएगा कभी तो आपको नीला डिब्बा ही दिखेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रखा है कि यह रोड साइन किस तरह का है। देखिए अब ये क्वेश्चंस केवल मैंने आपको दिखाया, अब मैं बात करता हूँ कि वह प्रतीक क्या है और ऑप्शंस क्या क्या हैं, है ना। देखिए इसमें जो है आपको आंसर बताना है। और देखिए जो आपके यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपके ये जो है पुलिस सिग्नल माना जाता है। क्या? पुलिस सिग्नल। तो आंसर जो होगा आपका ये इस तरीके का जो है आपको कहाँ पर दिखता होगा, जहाँ पर सिग्नल होगा, है ना। या आप रोड पे जा रहे हैं तो देखते होंगे तीर के निशान के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपको किधर जाना है ना। या डायरेक्शन देता है कि इधर मान के चलिए प्रयागराज है तो इधर आपका बनारस है ना। इस तरीके का डायरेक्शन देता है। या मान के चलिए इधर लखनऊ, इस तरीके का सिंबल्स के थ्रू हमको जानकारी मिलती है। या हम कहें कि ये पुलिस सिग्नल्स का प्रतीक होता है। ठीक, आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो साथियों आपका क्या कह रखा है कि कह रखा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है आपको बताना है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, पहले दोस्तों इस 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रखा था उसके बारे में पहले देखते हैं। यह रोड साइन यह रोड साइन यह रोड साइन किस तरह का है। साथियों यहाँ पर ये हमने जो आपको बताया ये गलत हो गया है ना। ये पुलिस सिग्नल्स नहीं है, यह क्या होता है सूचना का चिन्ह होता है। ठीक है, क्योंकि ये संकेत देता है हमको डायरेक्शन, या हम कहीं बताते हैं किसी को तो एक प्रकार का क्या यह सूचना चिन्ह होता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा। यह जो है जैसे कि हम कहें कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इस तो आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। तो कह रखा है कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। और मुझे पूरा आशा है कि इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि एबीसी क्या है ना। तो आइए दोस्तों चारों ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शंस क्या है आपके, देखिए यहाँ पर पहला कर रखा है कि एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एडम, स्फर। तो इसमें जो है आपका आंसर जो बनेगा वह जो है एयर वे हो जाएगा। ठीक, ए बी सी जो कह रखा है तो एयर वे हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका क्या कह रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहला कर रखा है कि लैंड फिल्स रिसाइकलिंग कंपोस्टिंग। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जैविक की बात किया तो जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तभी जो है मिलता है जो जैविक खाद होते हैं। तो आंसर जो आपका होगा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है, आगे क्वेश्चंस की बात करें तो कह रखा है कि प्लास्टिक कचरा बिन
के लिए कलर कोड क्या है? प्लास्टिक कचरा आप देखते होंगे जैसे कि रेलवे प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। जो हम कचरा डालते हैं वह किस तरीके का डिब्बा होता है या किस कलर का डिब्बा होता है, जनरली तौर पे आप देखे होंगे। तो जो है वह यहाँ पर देखिए प्लास्टिक कचरे की बात करता है, ठीक है? प्लास्टिक कचरा केवल, है ना? तो यहाँ पर आपको कैसा रहेगा? पीला, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आप कभी-कभी देखते होंगे नीला भी दिखता है। नीला हमने आपको बताया कहाँ पर इस्तेमाल होता है ना? ठीक है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? और उसी के साथ दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट दोस्तों आती है तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगा, ठीक है? तो आइए आगे क्लास को देखते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रखा है कि फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, जो यक्स ये चिन्हित दिखा रहा है इसका नाम क्या है, ये पूछ रखा है ना? तो ये सब आपको पता होगा लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो है आपका ये हैंडल होता है ना? और ये जो पूछ रखा है यक्स ये क्या है इसके बारे में बताते हैं। यह जो है आपका हिंग होता है। क्या? हिंग होता है। तो आंसर आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। जो यक्स से डिनोट करके पूछा है वह क्या है? हील होता है, ठीक? आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस आपका क्या कह रखा है? आगे क्वेश्चन की बात करें तो एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है ये आपको बताना है ना? अगर हम बात करें ये एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है उसके बारे में तो देखिए कह रखा है कि समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण जांच करने के लिए। देखिए जो ट्राई स्क्वायर होता है यह जो है 90 अंश के एंगल को क्या करता है? जांचने के लिए, या हम कहें कि समकोण की जांच करने के लिए होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस आपका क्या कह रखा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जो कॉपर सल्फेट होता है, क्या कॉपर सल्फेट वह जो है मार्किंग मीडिया जहरीला माना जाता है, या हम कहें कि जहरीला होता ही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक? आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस आपका क्या कह रखा है? आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको एक ही, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्नग जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए ही है ना? अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है? इस वॉइस का नाम क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यह वॉइस जो है आप अपने वर्कशॉप में भी देखे होंगे, या इस वॉइस को हम किस नाम से जानते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखिए ये वॉइस जो होता है इसका एक काम क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे आपके की होते हैं, है ना? उनको, या हम कहें कि जो छोटे मोटे जॉब होते हैं उनको आप हम पकड़ कर क्या उस पर कोई ऑपरेशंस करते हैं, या हम कहें कि यह जो वॉइस होता है ये हैंड वॉइस होता है, मतलब हाथों में हम क्या करते हैं पकड़ के जो है उस वर्कपीस पे काम करते हैं। तो ये जो वॉइस आपको दिख रहा है ये कौन सा वॉइस है? हैंड वॉइस है, ठीक है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक? और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्लास जो है आपको कैसी लगी। आज मैंने दोस्तों आपको 25 मतलब 25 क्वेश्चंस का बात किया। अब सोच रहा हूँ मैं आपको अब अगला वीडियो जो लेके आऊँ उसमें टोटल 100 क्वेश्चन हो, मतलब आपको मैं 3 से 4 क्लास में जो है पूरा नीमी पैटर्न का जो पीडीएफ दिख रहा है आपको पूरा मैं हल करा दूंगा, है ना? और यह जो है आपके एग्जाम में जो है पूरा का पूरा सेम
तरीके के सवाल पूछेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोर्ड है आपका, वह जो है नियमित पैटर्न पर ही पूरा सिलेबस बनाया है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा में जो है सवाल पूछता है ना। इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है और मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे और आपको मैं बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मान के चलिए आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऑप्शन से जो है उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर लाइक करना। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों अपने साथियों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का पूरा कोशिश करिएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।